प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं लोकतंत्र के मंदिर के बारे में कुछ आपसे गंभीर बातें करना चाहूंगा। लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा, जो कि तकलीफ होती है, दर्द होता है जब ऐसी घटनाएं देखते हैं। देखिए, संसद के हमारे दो हिस्से हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और दोनों के अलग अलग अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अलग हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष अलग हैं। राज्यसभा के चेयरमैन हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। इसी मुताबिक लोकसभा में ओम बिरला हमारे अध्यक्ष हैं लोकसभा के, यानी कि स्पीकर हैं। तो दोनों अलग अलग, जब भी हमारा सत्र शुरू होता है वो दोनों अलग अलग उसका संचालन करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ही दुख के साथ मुझे करनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ के साथ करनी पड़ रही है, मुझे कहना पड़ रहा है। ये सच में मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है ये कहते हुए। क्या लोकतंत्र की सच में आत्मा वहां जिंदा है? उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, सदन को, लेकिन जो लोग उसके अंदर बैठते वो उसको मानते नहीं है। तो क्या हमारे मानने से केवल काम बन जाएगा? जो उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, क्या उन्हें नहीं मानना चाहिए कि वो लोकतंत्र का मंदिर है? वहां आए दिन धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दोनों सदनों में। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो संचालन करने वाले हैं, देखिए ये दोनों का सम्मानित पद है। उधर उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है, और उधर लोकसभा स्पीकर का भी बहुत सम्मानित पद है। लेकिन जो सम्मानित पद पर बैठा है, उस आसन को जो सुशोभित कर रहा है, सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है कि वो उस आसन की मर्यादा को माने, उसकी मर्यादा को समझे। अगर वो ना समझें तो दुख होता है, दर्द होता है, फिर हम क्या कहेंगे। आज देखिए, उनका जो संचालन होता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, कोई नहीं कह सकता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, दोनों उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, दोनों अपने अपने सदन के मुखिया हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं और इधर लोकसभा के स्पीकर हैं। लेकिन दोनों का बर्ताव बहुत ही तकलीफ दे। मैं अगर देखिए पद की गरिमा को देखते हुए मैं कोई अब ऐसा शब्द नहीं कहना चाह रहा, लेकिन सच में जो बर्ताव वो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। दोनों सरकार के पिट्ठू बनकर के, गुलाम बनकर के वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये मुझे कहते हुए बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या कहूं, इसके अलावा क्या शब्द यूज करूं। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको मर्यादा का पता होना चाहिए। ठीक है, वो बीजेपी का हिस्सा थे, लेकिन आज वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनका पद बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, उनको उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब भी वो संचालन करते हैं राज्यसभा का, विपक्ष को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, दुश्मन की तरह समझते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये कभी उन्होंने विपक्ष को उस नजर से नहीं देखा कि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का है, क्योंकि वो सभी तो प्रतिनिधि हैं, अपनी मर्जी से कोई आकर के नहीं बैठा, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो। इसी मुताबिक लोकसभा में भी आप देखिए, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं लोकसभा के, विपक्ष की तरफ जब वो मुंह करके बात करते हैं, उसका मुंह देखने लायक होता है, उनका चेहरा देखने लायक होता है। लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ उनका चेहरा होता है या सत्ता पक्ष के लोग कोई बोलते हैं तो उनका चेहरा खिलखिला उठता है। ये शर्मनाक नहीं तो और क्या है। ये अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ है, स्पीकर की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन वो आए दिन ऐसा करते हैं। विपक्ष के ऊपर नाजायज तंज कसते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं, जैसे हेडमास्टर बच्चों को समझाता है ऐसे। अरे इस बात को स्पीकर महोदय क्यों नहीं जान रहे हैं कि आप भी उनकी बराबर के ही हैं? केवल आपको चुन लिया गया है और उस आसन पर बिठा दिया गया है, वरना आप भी सांसद हैं, वो सब भी सांसद हैं। आप मेहरबानी करके, और उसमें जो आज आप जिनके गुणगान करते हो सत्ता पक्ष के, आप उसके हिस्सा हैं। लेकिन लोकसभा के स्पीकर के पद पर बैठने के बाद आप पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप उस पूरे लोकसभा के मुखिया हैं, जिसमें विपक्ष भी उसका हिस्सा है। आप उस मर्यादा को क्यों नहीं निभा रहे हैं? विपक्ष का नेता जब भी कोई कुछ बोलना चाहे, पहली बात तो उसको इजाजत नहीं देते। खुद विपक्ष के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, उनको बात बात पर आप लताड़ते हैं। क्या वो 2 महीने के बच्चे हैं? मैं किसी दल का फेवर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। चाहे संसद में विपक्ष का आदमी है या सत्ता पक्ष का, सब बराबर है। आप तो माननीय सबको कहते हो ना।
या केवल सत्ता पक्ष को माननीय मानते हो? माननीय आप सबको कहते हो, तो फिर वो बराबर के हैं, तभी तो आप माननीय कह रहे हो। तो उनके लिए ऐसा आचरण क्यों? और जब भी विपक्ष को देखना, ये जब टोकते हैं तो इनका चेहरा देखने लायक होता है। कोई भी बात बोलना चाहेगा, नो नो नो, इस बहुत खराब लगता है। मतलब आप उसके इनके वीडियो उठा करके देखना, भद्दा चेहरा, इनका चेहरा इतना खराब हो जाता है उस वक्त, देखने लायक है। और जब भी सत्ता पक्ष से कोई बोलता है, ना उसको टोकते हैं ना रोकते हैं, और इनका चेहरा खिलखिला उठता है। आप पूरी कार्रवाई को कभी देखना, जैसे ही विपक्ष की तरफ इनका चेहरा होता है तो चेहरा बदल जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ जब चेहरा होता है, इसकी तरफ मुंह घूमता है, तो वो एकदम बदल जाता है। ये बहुत ही दुखद है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके लोकतंत्र की मर्यादा को अगर कोई भंग करे तो ये किसी भी हालत में बर्दाश्त से बाहर है। पद, मैं फिर कह रहा हूं, पद गरिमा से भरा हुआ पद है। मैं पद के खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति उस पद पर, उस आसन पर बैठे हुए हैं या सुशोभित कर रहे हैं उस आसन को, उनकी मर्यादा अगर वो नहीं निभाएंगे तो क्या कहेंगे इसके अलावा? ये बहुत ही दुखद है। सेम यही कहानी यानी लोकसभा में भी, जब इनको कानून में पिछली बार आपको पिछले इसमें, क्योंकि पिछले भी लोकसभा स्पीकर यही थे, पिछली लोकसभा में जब कानून पास कराना था और मालूम है इनको कि ये हो नहीं सकता है, तो विपक्ष के सैकड़ों सैकड़ों सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया और चुपके से कानून को पास कर। ये कौन सा तरीका है? ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये लोकतंत्र में बैठ करके ये काम किया जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके। आपने तो मंदिर को अपवित्र कर दिया, उसको मंदिर के लायक छोड़ा ही नहीं है। सेम चीज हमारे उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़, वो भी ऐसे ही करते हैं। राज्यसभा का संचालन करते हैं तो पूरा विपक्ष को वो गलत नजर से देखते हैं, उनके साथ गलत रवैया अपनाते हैं। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सत्ता पक्ष का कोई भी कहे उसको खिलखिलाते हैं, वो उस पर हंसते हैं, खूब मजे से उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन विपक्ष का जैसे ही खड़ा हो जाए तो जब मर्जी उसको लताड़ेंगे, जब मर्जी उसको भी बाहर कर देंगे। जैसे लोकसभा के स्पीकर करते हैं वैसे वो भी उनको सस्पेंड कर देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। दोनों पदों के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इनके खिलाफ ये बात बोलने के लिए, लेकिन मैं खिलाफ साजिश नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। जैसा बर्ताव वो कर रहे हैं मैं वही बता रहा हूं। सारा देश जानता है इसको, सारी दुनिया जानती है कि भारत की जो सदन है उसमें मर्यादा को नहीं निभाया जा रहा है दोनों अध्यक्षों या चेयरमैनों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, ये खुद मर्यादा को नहीं निभा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। लोकतंत्र के मंदिर, इसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो उस मंदिर की पवित्रता को क्यों आप अपवित्र कर रहे हैं? क्यों आप उस पवित्रता को भंग कर रहे हैं? ये शर्मनाक है। मैं निवेदन करूंगा दोनों से, दोनों के दोनों सम्मानित पद हैं, हालांकि उनका आचरण सम्मानित नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, मेहरबानी करके अपने अंदर झांकिए, अपनी जिम्मेवारी को पहचानिए, आपकी हैसियत को पहचानिए कि आप कहां बैठे हैं। आपसे क्या आचरण की उम्मीद देश लगाता है, या संविधान लगाता है, या वो लोकतंत्र का मंदिर लगाता है, उसको अपनाइए। उसके खिलाफ मत जाइए। उसके खिलाफ आप जाएंगे तो लोकतंत्र के मंदिर की आत्मा को आप अपवित्र कर रहे हैं। आप खुद ही उसको सुशोभित करने में आपकी जिम्मेवारी है और आप खुद ही उसको भंग कर रहे हैं। तो ये सच में दर्दनाक है, दुखद है। ये मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं और उम्मीद लगाता हूं कि मैं चेयरमैन साहब जो राज्यसभा के और स्पीकर साहब जो लोकसभा के हैं, वो मेरी अपील को सुनेंगे, मेरी विनती को सुनेंगे, क्योंकि मेरी विनती कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, देश हित में है। उस लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए मेरी अपील है। और मुझे उम्मीद है जिस मंदिर में, लोकतंत्र के जिस मंदिर में बैठ करके वो अच्छे खासे सुविधाएं वहां से ले रहे हैं, तो कम से कम उस मंदिर की अपवित्रता के बारे में ध्यान रखेंगे कि उसको अपवित्र ना होने दिया जाए। पूरा भरोसा है मुझे कि जरूर मेरी बातों को, मेरी अपील को वो सुनेंगे और उसके मुताबिक अपने आचरण में फर्क लाएंगे। आइंदा से अपने आचरण को अलग तरीके से पेश करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।